नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ टाइम एंड टेंस। जैसा कि हम पिछले सेशन या वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उसके जो टेंस रिलेटेड जो रूल्स थे, जो एडवर्ब्स रिलेटेड थे, वो 5 कर चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। और आज देखो 6 नंबर रूल देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 6। इसमें हम बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन के बारे में। हैबिचुअल एक्शन यानी आदतन कार्य। आदतन है हैबिचुअल बड़ा हैबिट वर्ड से, इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? मूल वर्ड है हैबिट। हैबिट का अर्थ क्या होता है? आदत। कि हमारी उसमें क्या पड़ जाती है? आदत पड़ जाती है कि ऐसे कार्य जो हम आदतन करने लगते हैं। जैसे एग्जांपल, he never tells tell a lie, कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है या कभी झूठ नहीं बताता है। तो देखो ही आया है, पहले यहाँ एडवर्ब भी आ चुकी है, तो एडवर्ब यानी नेवर यानी कभी नहीं। तो ये एक तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब है। इससे पता नहीं चलता तो इसका हम सेंस लेते हैं कि वो क्या नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बताता है या बोलता है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है कि वो कभी नहीं, तो मतलब यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। टेल के साथ में क्या लगा दो? एस लगा दो। दूसरा एग्जांपल जैसे देखते हैं, he always speak the truth, कि वह हमेशा क्या बोलता है? सत्य बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ये हैबिट है, आदत है कि वो क्या बोलता है? हमेशा सत्य बोलता है। तो यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है। तो देखो यहाँ वर्ब क्या है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। इसके साथ हम एस का यूज कर देंगे कि ऐसे वर्ब जिसके साथ में एस ऐसे आई एस हम वर्ब के साथ में अगर लगाते हैं तो वो वर्ब होती है सिंगुलर। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अभी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हमेशा प्लूरल होती है। अब देखो आगे एक बार वापस हैबिचुअल एक्शन है ना, आदतन संबंधी कार्य। पहला है ही नेवर टेल ए लाई, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अगला तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे वी go to cinema every week। we go to cinema every week, कि हम प्रत्येक सप्ताह को कहां पे जाते हैं? सिनेमा जाते हैं। ये भी एक हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। तो वी है, देखो वी यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरली वर्ब यूज होगी, है ना। मेन वर्ब की सिर्फ क्या यूज होगी? वी फर्स्ट का यूज होगा। आगे देखो एग्जांपल 7 देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का, या सॉरी एग्जांपल नहीं, रूल नंबर 7 देखेंगे। अगर सेंटेंस की शुरुआत हेयर या देयर से हो तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कि देखो रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग है या देर से हो, है या देर से है ना, यहां वहां से हो, तो वहां कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हियर कम द फ्रेंड। अगला जैसे एग्जांपल है,
हेयर फ्रेंड्स। तीसरा एग्जांपल जैसे देयर वो द बस। अब देखो कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हेयर या देयर से होते हैं, यहाँ वहां से होते हैं, तो वो कौन सा टेंस, उसमें कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। देखो यहाँ किससे शुरुआत हो रही है, हियर हियर और देयर से, हेयर देयर से हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट द फ्रेंड है, मतलब सिंगुलर से प्रतीत, यानी सिंगुलर प्रतीत हो रहा है, या सिंगुलर यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब देखो यहाँ पे हेयर कम फ्रेंड्स, अब यहाँ एक मित्र के लिए बात नहीं की गई है, फ्रेंड्स के लिए नहीं, एक से अधिक के लिए फ्रेंड्स लगाया तो ये प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अगला है देयर गो टू, यानी गो द बस, तो यहाँ देखो द बस सिंगुलर प्रतीत हो रही है, तो गो के साथ में हम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। तो एक बार वापस देखो कि अगर सेंटेंस हेयर एंड देयर से शुरू होता है तो वहां कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। एग्जांपल देखो जैसे हेयर कम्स द फ्रेंड्स, हेयर कम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पे क्या आ गई, बी फर्स्ट हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्लूरल वर्ब होती है। देयर गोज द बस, द बस सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, बी फर्स्ट के साथ में किसका प्रयोग किया गया है, यस का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर देखो सिंपल प्रेजेंट का 8 नंबर रूल देखते हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइन, अगर बात आती है न्यूज़पेपर हेडलाइन की, कि जहां पे न्यूज़पेपर हेडलाइन, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी अखबार हो, उसकी जो मुख्य जो लाइन या जो एक हमें जो मतलब एडवर्टाइजमेंट मिलता है, जैसे खेल से रिलेटेड होता है, जैसे इंडिया मतलब 8 विकेट से जीता, तो इस प्रकार से, या जैसे पेट्रोल की प्राइसेस है वो बढ़ी है या प्राइस बढ़ी है, तो उसके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की कोई भी हेडलाइन हो वो हमेशा किस टेंस में होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। जैसे एग्जांपल जैसे पेट्रोल प्राइस राइज फ्रॉम मिडनाइट, इंडिया विन T20 वर्ल्ड कप। तो देखो एक बार वापस कि जहां पे कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, चाहे कोई सा न्यूज़पेपर हो, उसकी हेडलाइन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। जैसे पेट्रोल प्राइस, यानी पेट्रोल की जो कीमत है, राइज फ्रॉम मिडनाइट, अर्धरात्रि से जो बढ़ती है, राइज है, तो देखो यहाँ प्राइस है, मतलब इसके अर्थ क्या किससे ले सकते हैं कि उसकी जो कीमत है, यहाँ ये सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो राइज के साथ हम क्या लगा देंगे, एस का प्रयोग कर देंगे। अगला है इंडिया विन T20 वर्ल्ड कप, तो इंडिया सिंगुलर है तो विन के साथ हम क्या लगा देंगे, एस का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार से एक बार वापस देखो, न्यूज़पेपर हेडलाइन, पेट्रोल प्राइस राइजेस फ्रॉम मिडनाइट, यानी जो पेट्रोल की जो कीमत है वो अर्धरात्रि से बढ़ती है, इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप, यानी इंडिया क्या जीतता है, T20 वर्ल्ड कप जीतता है। आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 9 देखते हैं। तो ये है वेल प्लान्ड एक्शन, यानी भावी नियोजित कार्य, भावी नियोजित कार्य, यानी वहां पे कौन सा टेंस होगा, कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कि जहां पे वेल प्लान्ड एक्शन की बात आती है, कोई भी सेंटेंस में अगर ये शो हो रहा है वेल प्लान्ड एक्शन, कोई भावी नियोजित कार्य, यानी भविष्य में हम जिसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, वहां पे कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसका जैसे एग्जांपल देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर arrive
जयपुर टुमारो। तो ये देखो कि प्राइम मिनिस्टर अराइव टू जयपुर टुमारो, कि जयपुर या जो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री है वो जयपुर कल आएंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर, तो ये सिंगुलर है, तो अराइव के साथ में हम क्या लगा देंगे, वीएस लगा देंगे। अब आप यहाँ ये देखते होंगे कि यहाँ पे टुमारो आ रहा है तो फ्यूचर सिंपल टेंस क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो नहीं होगा अगर कोई भावी नियोजित वर्ग है या भावी नियोजित जो एक्शन है वहां पे हमेशा कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ पर विल से का प्रयोग नहीं होके सिर्फ वी फर्स्ट के साथ में एस एस या एस का प्रयोग होगा या वी फर्स्ट का प्रयोग होगा, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अगला स्कूल रीओपन अक्टूबर, स्कूल अक्टूबर में क्या होंगे, वापस खुलेंगे। तो ये भी ये क्या है, वेल प्लान्ड एक्शन है। तो स्कूल या सिंगुलर आ रहा है तो रीओपन्स कर देंगे, इसके साथ में किसका प्रयोग कर देंगे, एस का प्रयोग कर देंगे। तो भाइयों इस प्रकार से जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी जो सारे कीवर्ड्स हैं, उनके जो सारे जो रूल है मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये सेशन अच्छा लगा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें शेयर करने से ना भूलें, ताकि मेरा भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता चला जाए। धन्यवाद।